एक समय की बात है, एक छोटे से कस्बे में एक गरीब लेकिन दयालु ब्राह्मण रहता था। उसके साथ रहती थी उसकी 3 बेटियां, लता, रीना और सबसे छोटी मीना। वे लोग थोड़ी सी खेती करके अपना गुजारा करते थे, पर खुश बहुत थे। उस दिन सावन का पहला शनिवार था। सुबह ब्राह्मण खेत जाने लगा और बोला, मीना बेटा, घर संभाल लेना और खाना बना देना। ब्राह्मण लता और रीना को साथ लेकर खेत चला गया। थोड़ी देर में एक भिखारी वहां आया। उसने कहा, बेटा, थोड़ा नहाने का पानी, थोड़ा तेल और कुछ खाने को दे दो। मीना तुरंत बोली, जरूर बाबा, और उसने बिना सोचे सब दे दिया। मीना की दया देखकर भिखारी का चेहरा बदलने लगा। असल में वो भिखारी कोई आम आदमी नहीं था, वो थे स्वयं शनिदेव, जो भेष बदलकर आए थे। उन्होंने ब्राह्मण का पूरा घर अनाज, दाल, मिठाई और तरह तरह के सामान से भर दिया। और जिस पत्तल में उन्होंने भोजन किया था, उसे मोड़कर छत में फंसा दिया और गायब हो गए। शाम को ब्राह्मण घर आया तो चौंक गया, अरे, ये सब किसने दिया? मीना मुस्कुराए, बाबा, आज एक भिखारी आया था। अगले शनिवार लता घर पर रही। फिर वही भिखारी आया और पहले जैसा पानी, तेल और खाना मांगा। लेकिन लता ने मुंह बनाकर कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। भिखारी चला गया और देखते ही देखते घर का सामान गायब होने लगा। तीसरे शनिवार रीना घर पर रही। फिर वही भिखारी आया और पहले जैसा पानी, तेल और खाना मांगा। लेकिन रीना ने मुंह बनाकर कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। भिखारी चला गया और बचा खुचा भी खत्म हो गया। ब्राह्मण परेशान, ये क्या हो रहा है? तभी मीना ने सब बताया। ब्राह्मण को अपनी बड़ी बेटियों पर बड़ा गुस्सा आया। चौथे शनिवार फिर मीना घर पर थी। भिखारी आया और मीना ने फिर वही दया दिखाई। इस बार शनि देव ने और भी अधिक वरदान दिया। घर इतना भर गया कि बोरियां, डिब्बे सब भर गए। ब्राह्मण और उसकी बेटी लता और रीना मिलकर नीचे गिर पड़े और शनि देव से माफी मांगी। हे प्रभु, हमें माफ कर दीजिए। एक दिन ब्राह्मण को अचानक अपनी छोटी बेटी मीना की बात याद आई। मीना ने कहा था, बाबा, जिस पत्तल में वो भिखारी खाना खा रहे थे, उसे तो उन्होंने मोड़कर कहीं ऊपर रख दिया था, शायद छत पर। ब्राह्मण ने सोचा, आखिर वो पत्तल छत पर क्यों छुपा कर गए? कहीं इसमें कोई राज तो नहीं? यही सोचकर वो अपनी तीनों बेटियों के साथ छत पर चढ़ गया। छत के कोने में सचमुच वही मोड़ी हुई पत्तलें फंसी हुई थीं, जिन्हें शनि देव ने खाया था। जैसे ही ब्राह्मण ने पत्तलें हटाई, सबकी आंखें चमक उठी। वहां चमक रहे थे हीरे, मोती और जवाहरात। ब्राह्मण खुश होकर बोला, ये तो शनि देव का आशीर्वाद है। उस दिन के बाद से ब्राह्मण के घर में कभी कमी नहीं रही। गरीबी दूर हो गई और परिवार सुख और सम्मान से रहने लगा। लता और रीना ने भी उस दिन सीखा, दया और सेवा कभी बेकार नहीं जाती, और तीनों बहनें अपने पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगीं।